सीरीज में। नाउ ये कॉम्बिनेशन मैं एकदम समझाऊंगा आप लोगों को, इतना आसान हो जाएगा आप लोगों को ये सीरीज एंड पैरेलल। रेसिस्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों को मिलाकर पढ़ाऊंगा अभी, ताकि आप लोगों का डाउट्स पूरे खत्म हो जाए। ओके, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, पोटेंशियल डिवाइड कर दिए, पोटेंशियल अप्लाई कर दिए सीरीज केसेस में, तो दोनों के दोनों सीरीज है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो भी हम पोटेंशियल लगाएंगे वो पोटेंशियल डिवाइड होगा, थोड़ा सा V1 और थोड़ा सा V2, पोटेंशियल डिवाइड होगा। और यहाँ पर जो है ना करंट सेम रहेगा, करंट विल बी सेम। और यहाँ पर भी जो है पोटेंशियल डिवाइड होगा, थोड़ा सा V1 और थोड़ा सा पोटेंशियल V2। ओके, और चार्ज सेम होगा, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना ओम्स लॉ काम करेगा, V इज इक्वल टू IR। मगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा विच इज Q इज इक्वल टू CV। ओके, Q इज इक्वल टू CV, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q इज इक्वल टू CV? देखो, जो भी चार्ज कैपेसिटर के ऊपर लगेगा, ओके, तो जो भी चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर है C, और यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल अप्लाई करती है। ओके, तो यहाँ पर कैपेसिटर है C, पोटेंशियल अप्लाई करती है। अब देखो यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होगा, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज अब्सॉर्ब होगा। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी को कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव बनेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा नेगेटिव बनेगा। और जो भी चार्ज यहाँ पर बैटरी के अंदर यानी कि सेल ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा, दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ओके, दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। When you remove the proportionality, you will get a constant. Q is equal to C into V. You will get a constant. Q is equal to C into V. C का मतलब कैपेसिटेंस। तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ओके, और ओम्स लॉ तो आप लोग जानते ही हैं, 10th से शुरू हो गया। ओम्स लॉ का मतलब आप लोग जानते हैं। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला वहां पर काम करेगा। तो दोनों केसेस के अंदर जो नेट पोटेंशियल है ना, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, और यहां पर भी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मगर यहां पर V का मतलब Q बाई C, यहां पर V का मतलब I इंटू R। तो यहां पर जो है ना सीरीज कनेक्शन होने की वजह से देखो यहां पर करंट सेम होगा और यहां पर चार्ज सेम होगा। तो V के प्लेस में हम क्या डालेंगे, करंट सेम होने की वजह से IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, देखो रेसिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं मगर करंट तो सेम ही है। करंट क्यों सेम है? करंट इसलिए सेम है क्योंकि करंट पास होने के लिए सिर्फ एक ही वायर है, दो वायर नहीं है इधर। एक ही वायर होने की वजह से करंट सेम होगा। यहां पर भी एक ही पास होगा करंट, करंट की वजह से जो चार्ज डेवलप होगा वो सेम होगा सीरीज कनेक्शन के अंदर। तो यहां पर आई अगर कैंसिल हो जाएगा तो हम डालेंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, और यहां पर हम V के प्लेस में डालेंगे Q बाई C सीरीज, यहां पर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस अलग अलग। ठीक है, तो यहां पर जो है ये वाला फॉर्मूला आएगा, और यहां पर जो फॉर्मूला आ रहा है 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, आज की क्लास मत मिस करो, आज की क्लास आप लोगों को कमाल की होगी। आज तक इस तरह कोई भी कॉम्बिनेशन मिला के नहीं समझा था, तो इसको मिस मत कीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये वाला और सीरीज के अंदर ये वाला, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जस्ट मॉडिफाई दिस इक्वेशन। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 बनेगा। एलसीएम क्या है यहाँ पर, C1 C2 डाल दो एलसीएम, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, C2 प्लस C1 आएगा। तो CS को रेसिप्रोकल बनाएंगे, इसको रेसिप्रोकल बनाएंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अगर दो रेसिस्टर सीरीज है और दो कैपेसिटर सीरीज है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, उसी तरह जो है ना नेक्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एक जो पैरेलल कैपेसिटर्स है, दो कैपेसिटर्स अगर पैरेलल है तो क्या होगा, एंड दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी। ओके, दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी। नेक्स्ट, और दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड है,
और दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी। ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2, और ये कैपेसिटेंस C1 है और कैपेसिटेंस C2। पोटेंशियल V है यहाँ पर, पोटेंशियल V। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर करंट पास होने के बाद थोड़ा सा करंट इसमें से पास होगा और थोड़ा सा करंट इसमें से पास होगा। यहां पर जो करंट है ना, यहां पर जो चार्ज पास होगा, यहां से Q1 पास होगा, यहां से Q2 पास होगा। ओके, तो अगर पोटेंशियल सेम होगा इन केसेस के अंदर जो है ना, एक चीज ध्यान से समझने की बात क्या है, यहाँ पर जो है ना ये सेपरेटली पोटेंशियल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। ये भी सेपरेटली कनेक्टेड टू पोटेंशियल, ये भी सेपरेटली कनेक्टेड टू पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर करंट डिवाइड होगा पैरेलल के अंदर। दिस इज ए पैरेलल कनेक्शन। सो पैरेलल कनेक्शन के अंदर यहाँ पर करंट डिवाइड होगा तो यहाँ पर चार्ज डिवाइड होगा। दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल V, यहाँ पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1, सॉरी पोटेंशियल सेम है ना, चार्ज डिवाइड होगा, तो चार्ज इन ए पैरेलल केस इज गोइंग टू बी Q1 प्लस Q2 डालेंगे। और यहाँ पर करंट सेम होने की वजह से I इन पैरेलल इज नथिंग बट I1 प्लस I2 डालेंगे। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है V इज इक्वल टू IR, तो मतलब I इज इक्वल टू V बाई R। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर I पैरेलल के प्लेस में हम डालेंगे V बाई R पैरेलल, विच इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R। यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, रेसिस्टेंस वैरी हो रहा है, और यहाँ पर चार्जेस अलग अलग है, तो चार्ज Q के प्लेस में डालेंगे CV, C1 C पैरेलल इंटू V, C1 इंटू V, C2 इंटू V। अब यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल सेम, दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल सेम रहने की वजह से ये वाले फॉर्मूले आएंगे। यहाँ पर V कॉमन करके कैंसिल कर दिए तो आपको आएगा 1 बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एलसीएम काटेंगे तो फिर ये R1 R2 न्यूमरेटर में आएगा R2 प्लस R1। देयरफॉर R पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका पैरेलल कनेक्शन है। नेक्स्ट, यहां पर भी V अगर कॉमन करके निकाल दिए तो फिर C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा। ओके, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन के। ओके, जो है ना इसका रिवर्स आ, पिछले केस के अंदर भी इसमें जो आएगा उसका रिवर्स आएगा। पैरेलल में यहाँ पर जो रेसिस्टर्स पैरेलल में आएगा वो कैपेसिटर सीरीज में आएगा, और जो रेसिस्टर सीरीज में आएगा वो कैपेसिटर पैरेलल में उस तरह आएगा। पैटर्न जो है ना थोड़ा रिवर्स पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दे दिए हम लोग। अब इसके ऊपर हम खेलेंगे थोड़ी देर, अच्छी तरह से खेलेंगे। अब देखो, अगर कोई कैपेसिटर्स का पैटर्न ए और रेसिस्टर्स का पैटर्न भी ए, इस तरह अगर कनेक्शन है तो क्या होगा, लेट अस सी। यहाँ पर ये एक ही तरह कनेक्शन है, तो दोनों के दोनों कैपेसिटर्स यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर। ओके, और यहाँ पर एक रेसिस्टर, यहाँ पर एक रेसिस्टर, यहाँ पर एक रेसिस्टर और यहाँ पर एक रेसिस्टर। ओके, ये पॉइंट्स ये भी, ये पॉइंट्स ये भी। अब रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी पहचानना है, कैपेसिटेंस अक्रॉस ये भी पहचानना है। ओके, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा अभी देखो अच्छी तरह से आप लोग। तो यहाँ पर सारे के सारे कैपेसिटर्स अगर सेम है तो क्या होगा, लेट अस सी। तो ये दोनों सीरीज में है। ओके, सीरीज में है तो क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 है ना, तो ये हो जाएगा C बाई टू C स्क्वायर। C1 C2 मतलब C सेम है ना, C स्क्वायर बाई 2C होगा, C प्लस C, ये दोनों चले जाएंगे C बाई टू। अब इसका शॉर्टकट देख लो आप लोग, दो कैपेसिटर सेम है और सीरीज में है तो किसी एक कैपेसिटर का आधा होगा आंसर।
दो कैपेसिटर सीरीज में है और दोनों सेम है, तो किसी एक कैपेसिटर का आधा होगा आंसर। इसका मतलब क्या, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के C/2, और ये पैरेलल है किससे, C से, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा अभी, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C होगा, इसका मतलब 3C/2। ठीक है, ऊपर का पार्ट 3C/2, इसको थोड़ा हम अलग ढंग से डालने की कोशिश करेंगे। तो एक कैपेसिटर, बीच में एक कैपेसिटर, और ये एक कैपेसिटर यहाँ पर ए बी, ये वाला ए। अब अच्छी तरह से देख लो, ये जो बीच का कैपेसिटर है उसको हम डाल दिए 3C/2, और ये वाला C और ये वाला C। ठीक है, हाँ। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह डाल दिए, तो ये सी सी और ये तीनों सीरीज कनेक्शन में, इसलिए हम पैटर्न को थोड़ा ऐसा डाल दिए, हमारी सहूलत के लिए हम ऐसा डाल दिए। तो ये दोनों सीरीज है और सेम है, तो हम क्या बोले, सीरीज अगर है सेम है तो C/2, बार बार हम करेंगे नहीं। अब ये दोनों का मिला के C/2। ओके, ये सी सॉरी, ये C/2 और ये वाला 3C/2, ये दो को कंबाइन करके यहाँ पर डाल दिया, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कनेक्शन में होगा तो फॉर्मूला क्या है, C1 C2 है ना, तो इसको डालेंगे C/2 इंटू 3C/2 डिवाइडेड बाई C/2 प्लस 3C/2 डाल। अब देखो यहां पर ये क्या होगा, 3C² बाई 4 होगा, नीचे 2 एलसीएम करेंगे तो ये होगा 4C नीचे 2, ये ऊपर 4C, तो 2 1 जा 2 2 जा, C और C कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 2, 3/2C डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब 3/4C आपका आंसर है। ओके, ये सिंबल ए की तरह अगर कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दो तो कैपेसिटेंस अक्रॉस ये भी क्या होगा, 3C/4 होगा। ओके, तो यहां पर हम पूरे के पूरे रेसिस्टेंस अगर सेम है, आर 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 है, तो हम बगैर करे के बोल सकते हैं इसका आंसर क्या है, इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका आंसर होगा 4R/3। यहां पर जो भी आ रहा है उसका रेसिप्रोकल आएगा रेसिस्टर्स के अंदर, क्योंकि सब अलग अलग ढंग है, यानी कि सारे के सारे चीजें आप चाहे तो करके देखेंगे, फिर अपन लेट अस सॉल्व एंड सी हियर। अब ये दोनों सीरीज में है, यानी कि 2R है, ये दोनों का 2R, इसका पैरेलल ये R, तो ये क्या होगा 2R इंटू R/2R प्लस R। ओके, तो ये क्या होगा 2R² बाई 3R, ये दोनों चले जाएंगे तो 2R/3। ये किसका है 2R/3, ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का क्या हो रहा है 2R/3, तो हम बीच में डालेंगे, ये होगा R, ये होगा 2R/3 और ये होगा R। ये आर आर सीरीज में है तो इसको हम डालेंगे 2R। ओके, और ये वाला 2R/3। अब दोनों को ऐड करेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जस्ट ऐड करना है, 2R/3। अब एलसीएम क्या है 3। ठीक है, एलसीएम क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6, 6R प्लस 2R, तो क्या आ रहा हमको यहाँ पर 8R/3 आ रहा है, 8R/3R। कुछ गड़बड़ तो नहीं करें हम लोग, 2R इंटू R/2R प्लस R, मतलब 2R/3। यहाँ पर क्या आया था, ये तीनों का कॉम्बिनेशन 3C/2, यहाँ पर 3C/2 आया था तो इसका रेसिप्रोकल आया था 2R/3 यहाँ। ठीक है, सो ये 2R/3 पूरे का पूरा 2R/3 R प्लस R, यहाँ पर 2R, ये दोनों को ऐड करना है 2R प्लस 2R/3, तो इसको एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 8R/3 इसका आंसर। ओके, 4R/3 नहीं, यहाँ पर 8R/3 आ रहा आंसर, 8R/3 आ। ओके, तो इस तरह का और एक कॉम्बिनेशन ले लिया, और एक कॉम्बिनेशन क्या है,
इस तरह का कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर ये सारे के सारे रेसिस्टर्स, और ये सारे के सारे कैपेसिटर्स, और क्या है, ये सारे के सारे कैपेसिटर सेम है। ये सारे के सारे कैपेसिटर सेम है। थोड़ा अलग कलर लेंगे। ये सारे के सारे कैपेसिटर सी है, और ये सारे के सारे रेसिस्टर्स अगर आर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग? तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है? सिमेट्रिकल डायग्राम चाहिए। सिमेट्री है तो बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्री फॉर्म होता, आधा आधा डिवाइड होता। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस के लिए हम बीच का कनेक्शन कट कर देंगे। यहां पर भी बीच का कनेक्शन कट कर देंगे। कनेक्शन कट करके क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, यहां पर भी इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है मतलब C/2। दोनों सीरीज में है और सेम है तो एक का आधा C/2। और ये C/2 इससे पैरेलल में है, इससे पैरेलल में है, मतलब C/2 प्लस सी ऐड करना है पैरेलल मतलब। तो ये आएगा 3C/2। मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का जो पार्ट है ना, इसको डालेंगे 3C/2। और नीचे वाला पार्ट भी वैसी है ना, इसको भी डालेंगे 3C/2। 3C/2 मतलब इसको ऐसा डाल देंगे, एक कैपेसिटर ऊपर और एक कैपेसिटर नीचे। और ये ऊपर वाला कैपेसिटर 3C/2 है, और नीचे वाला कैपेसिटर भी 3C/2 है, दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। और ये वाला ए बी, तो कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे हम। 3C/2 प्लस 3C/2 मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू बी 6C/2 विच इज नथिंग बट 3C, विच इज नथिंग बट 3C। सो कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, इस तरह के डायग्राम को जो भी सिमेट्रिक केस आएगा तो हम उसको डालेंगे 3C। ओके। तो अब यहां पर क्या आएगा? शायद यहां पर ये आना चाहिए, R/3 आना चाहिए इसका रेसिप्रोकल। देखेंगे अभी क्या आने वाला है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो मतलब ये 2R, और इसको पैरेलल में है, इंटू आर बाई 2R प्लस आर। इसका मतलब 2R² बाई 3R, विच इज नथिंग बट क्या आ रहा है यहाँ पर? 2R/3R। इसका मतलब क्या है मालूम आपको? ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर 2R/3 है, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर 2R/3। ओके। और यहां पर क्या है मालूम? दोनों सेम है और पैरेलल में है, तो किसी एक का आधा आएगा। वरना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम? रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। कितना बड़ा करना पड़ेगा? देखो 2R/3 इंटू 2R/3 डिवाइडेड बाई 2R/3 प्लस 2R/3। 2R/3 को 2R/3 से अगर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 3 LCM, मतलब 4R/3 आएगा। तो नीचे 4R/3, 3 3 कैंसिल, R कैंसिल, 2 1s 2 2s 2 1s 2 2। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? बच रहा क्या? R/3। तो हमारा गेस सही निकला। वहां पर 3C आएगा तो उसका रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पर R/3। ओके। तो इस तरह हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे हम, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे। ये वाला कॉम्बिनेशन। ओके।
ये सारे के सारे रेसिस्टर्स हैं और ये सारे के सारे कैपेसिटर्स। ओके, और सारे के सारे सेम कैपेसिटर्स हैं। समझो ये सारे के सारे आर हैं और ये सारे के सारे सी है। ओके, अभी क्या होगा लेकर सी। अब देखो यहां पर ये भी सिमेट्रिक है, बीच में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कनेक्शन है ना इसको काटना पड़ेगा बीच में, और ये जो कनेक्शन है ना बीच में इसको काटना पड़ेगा। काटने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी इस तरह ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, अगर इस तरह ज्वाइन कर दिया तो फिर क्या होगा, अब ये देखो ये दोनों के दोनों सीरीज में है, दोनों सेम है और सीरीज में है, तो क्या होगा, C/2 होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन C/2 प्लस सी, सो C/2 प्लस सी, C/2 प्लस सी, C/2 प्लस सी, इसका मतलब 3C/2 होगा। इसका ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, 3C/2 का। ओके, अब इसको हम डालेंगे अलग से, 1, 2 और 3। नीचे ऑलरेडी 2 है, उसको 2 डाल देंगे इधर, और ये वाला। अभी देखो ये वाला C है और ये कॉम्बिनेशन हमारा आ गया 3C/2, और ये C और ये C, ए सी। ओके, अब देखो ये दोनों सेम है और सीरीज में है, तो हम एक को हटा सकते हैं, एक को हटाकर इसको क्या डालेंगे, C/2 डाल सकते। ओके, दो कनेक्शन कर दिए, और ये दोनों का मिलाकर एक C/2। अब यहां पर क्या होगा, दोनों सीरीज में है और सेम है, मतलब ये C/2, और ये दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज में है ना, तो क्या करेंगे, C1 C2 करेंगे। तो C1 C2 मतलब C/2 इंटू 3C/2, C1 + C2 मतलब दोनों को ऐड करेंगे, C/2 प्लस 3C/2, इसका मतलब 4C, दोनों को 4C/2 विच इज नथिंग बट 2C आएगा। तो नीचे क्या आ रहा है, 2C आ रहा है, दोनों को ऐड करें क्योंकि C1 + C2 करना है, तो ये वाला चलेगा, चले जाएगा। ठीक, तो C इन सीरीज क्या आएगा यहाँ पर, इसको 3C/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3C/8 आ रहा। ओके, इसका मतलब क्या, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर क्या आ रहा, 3C/8 आ रहा, और ये C/2, 3C/8, ये C/2, ये पूरे का पूरा 3C/8। अब इसको मतलब कैसा डालेंगे हम, ये 3C/8 और उसको पैरेलली कनेक्टेड है C/2। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन मतलब दोनों को ऐड करना होगा, वी हैव टू ऐड देम। तो 3C/8 प्लस C/2, 8, 3C, 2 4 जा 8, 4C, इसका मतलब 7C/8। ओके, तो ये पूरे का पूरा सोल्यूशन क्या आ रहा है हमको, 7C/8 आ रहा। ओके, पूरे का पूरा सोल्यूशन 7C/8 आ रहा। ओके, अब इसका देखेंगे क्या होगा, लेट अस सी। अब देखो यहाँ पर आर आर सीरीज में है तो 2R, सो 2R × R/2R प्लस R मतलब 2R/3। ओके, 2R/3, ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों को ऐड करेंगे 2R आएगा, तो इसका मतलब ऊपर के कनेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दो रेसिस्टर्स है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2R बनेगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन 2R/3, और नीचे दो भी सीरीज में है तो ये दोनों मिलाकर 2R होगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे ऊपर वाले को, सो 2R/3 प्लस 2R,
इसका मतलब 3 2 6, 8R/3 होगा ऊपर वाला, और नीचे 2R। अब ऊपर का पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, ये 8R/3 है, और नीचे में क्या है, 2R है। ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में। ओके, हमको क्या करना पड़ेगा, R1 R2/R1 + R2 मतलब 8R/3 + 2 × 2R/8R/3। ओके, 8R/3 + 2R। तो इसमें से एलसीएम करेंगे, तो 3 एलसीएम, 8R वैसे डाल देंगे, 1 3 3 2 6 R। तो यहाँ पर क्या आ रहा, 8R + 6R, ये हो जाएगा 12R। तो इसका मतलब 14R, 14R/3 ये चले जाएगा, R चले जाएगा, 2 1 2 7 14। तो ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन का क्या बच रहा, 8R/7। ठीक है ना। अब देख लो इसका रेसिप्रोकल आ रहा, यहां पर क्या आया था, यहां पर ये वाला, ये जो है ना पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन यहां पर है, हमको आया था 7C/8, और यहां पर क्या आ रहा, 8R/7, 8R/7। तो ये वाला आ रहा, इसका रेसिप्रोकल आ रहा नहीं आ रहा, देखो यहां पर 7/8 आया, तो यहां पर 8/7 आ रहा। ओके, तो ये कमाल की चीज है नोट करने का। ठीक है, ताकि मैं इसलिए समझा रहा हूं दोनों मिलाकर एक ही साथ, कैपेसिटर्स और रेसिस्टर्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चुटकुले मालूम हो जाए, थोड़े से शॉर्टकट्स मालूम हो जाए। अगर इसमें एक आ रहा तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट, और एक कॉम्बिनेशन भी है यहाँ पर, और एक कॉम्बिनेशन क्या है, अच्छा ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा। अब ये सारे के सारे कैपेसिटर्स होंगे, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स होंगे, और ये सारे के सारे रेसिस्टर्स होंगे। ठीक? तो ये सारे के सारे आर होंगे, और ये सारे के सारे सी होंगे। ठीक है, ओके। तो हम को यहाँ पर ये भी समझो इसको, और ये भी समझो। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, ये दोनों के बीच का रेसिस्टर मालूम करना, रेसिस्टेंस मालूम करना है। तो ये भी सिमेट्री बना रहा, ये भी सिमेट्री बना रहा। ओके, तो इसको थोड़ी देर हम बाजू में रख देंगे, क्योंकि हमको जगह बहुत होना पड़ेगा, जगह बहुत होना चाहिए इसको। ठीक है, अब हम बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्री फॉर्म होगा, और जहां पर सिमेट्री फॉर्म होगा उस कनेक्शन को हम कट कर देंगे, ये कनेक्शन को हम कट करेंगे, तो फिर ऊपर ये आएगा, नीचे एक लाइन आएगा, ऊपर एक लाइन। ठीक है, अब हम इसको 3 सेट्स बनाएंगे, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, और बीच में एक कैपेसिटर, 3 सेट्स बनाएंगे। ओके, तो तीसरा हम 3 सेट्स बनाएंगे सबसे पहले।
ऊपर वाले को एक सेट बना देंगे, ये वाले को एक सेट बना देंगे, बीच में दो रेसिस्टर जो है ना, ये सी सी, ये होगा C/2। ओके, नीचे वाले को एक सेट बना देंगे, ऊपर वाला आ गया तो नीचे वाला भी सेम है, तो ऊपर वाला जो है ना, ये क्या है, सी, ये C/2 प्लस सी, 3C/2, 3C/2, ये सी और ये सी, C/2। ओके, ये सी और ये C/2। तो ये सीरीज कनेक्शन में है। मैं मैं बोलना ये चाह रहा था कि इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह डाल देंगे, तो ये वाला सी, बीच वाला, और ये वाला सी, बीच वाला क्या हो रहा, C/2, C/2 इंटू सी, 3C/2, तो 3C/2 ऊपर वाला। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो मतलब C इंटू C/C प्लस सी, मतलब C/2 होगा ये, और C/2, और ये 3C/2। ओके, अब ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है, तो C1 C2 प्लस C2 डालना पड़ेगा हमको। तो C1 C2 मतलब C/2 इंटू 3C/2 डिवाइडेड बाई C/2 प्लस 3C/2। ओके, तो ये क्या होगा, ये 4C/2 होगा, 4C/2 होगा, टू टू कैंसिल, ठीक है, टू टू कैंसिल हो जाएगा, और C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच रहा, 3C/2 इंटू 4, इसका मतलब 3C/8। तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन पूरा मिलाकर हमको क्या आ रहा है, 3C/8, मतलब नीचे वाला भी वैसी है, ये तो ये भी 3C/8, बीच वाला क्या है, C/2। क्यों, बीच में दो ही कैपेसिटर्स है, दो भी सेम है, इसका मतलब C/2। ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 3C/8 प्लस C/2 प्लस 3C/8, एलसीएम 8 होगा, तो ऊपर 3C प्लस 2 4 जा 8, 4C प्लस 3C, तो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 10C/8 मतलब 5C/4R, 5C/4R, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्क्यूट है, इसका 5C/4R, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है हमको, 5C/4R। तो इसका क्या आना चाहिए, बगैर देखे कि हम बोल देना चाहिए कि इसका आएगा 4R/5, जैसा 5C/4 है, यहाँ पर 4R/5 आएगा। अब देखेंगे आएगा नहीं आएगा, ठीक, देखेंगे कि आएगा या नहीं। तो हम यहाँ पर इस कनेक्शन को कट कर देंगे, यहाँ पर इस कनेक्शन को कट कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, यहाँ पर भी दोनों को मिला देंगे, जैसा हम पहले करे थे, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन को अलग कर देंगे, नीचे वाले कॉम्बिनेशन को भी अलग कर देंगे, और हम डालेंगे ये वाला, ये वाला, और ये वाला, तीनों के तीन को अलग कर देंगे। तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो आर, आर प्लस आर 2R, सो 2R इंटू R/2R प्लस आर, मतलब 2R/3, ये वाला, ये दोनों फिर सीरीज में, मतलब इन दोनों को यहाँ पर ऐड करने का 2R, तो ये 2R/3, ये दोनों सीरीज में है, 2R/3 प्लस 2R ऐड करेंगे, तो 6, 6R प्लस 2R, 8R/3, इसका मतलब ऊपर का पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, 8R/3, बीच में क्या है, 2R, और यहां पर भी क्या है, 8R/3। अब पहले इन दोनों से निपटेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले से। 8R/3 सीरीज में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8R/3 इंटू 8R/3 भाई, 8R/3 प्लस 8R/3, ये सब करने के बजाय अगर दो पैरेलल है और सेम है, तो किसी एक का आधा होगा, मतलब 8R/3 होल डिवाइडेड बाई 2 का आधा, मतलब 8R/3 2 6, समझे ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या हो रहा हमारा, 8R/6, और ये 8R/6 किससे है पैरेलल, 2R से पैरेलल। तो अब डालेंगे हम लोग, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो 5R/6 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 5R/6 प्लस 2R,
R1 R2 पे R1 + R2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 8, 2 6 12, 12 + 5। ओके, 12 + 5 कितना होगा, 15। 12 + 5 होगा 15, सॉरी, ये 6 2 12, 12 R + 5 R, 17 R होगा। तो क्या हो रहा है ये, देखो 5R, ये एलसीएम क्या है यहाँ पर, 6, एलसीएम 6, ये 5R + 6, 12R। तो 12 + 17, 17R/6। ऐसा तो नहीं आना चाहिए, 8R/3, 8R/3 इसका आधा, 8R/6। ठीक है, 8R/6। अरे यार, हम 8R/6 को 5R/6 ले लेंगे, 8R/6 सही है, दिस इज 8R/6। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पर, 8 है ना ये, उसका आधा मतलब 8R/6। 8R/6 इंटू 2R/8R/6 प्लस 2R। ठीक है, अब 8R/6 प्लस 2R का मतलब क्या है, 8R/6 एलसीएम डाल देंगे, तो यहाँ पर 1 6 6 12, 12/6। तो 12 + 8 क्या होगा, 20। सो 20R/6R का मतलब पूरा नीचे का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 20R/6। ये चलेगा, ये चले जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा, 8 2 16R/20, तो 4 4 16, 4 5 20। तो पूरा क्या आ रहा, 4R/5R। तो देयर फॉर रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन 4R/। तो यहाँ पर 5C/4 आ रहा, तो उसका रेसिप्रोकल आ रहा ना यहाँ। ओके, तो 4R/5 उसका रेसिप्रोकल आएगा जस्ट। दोनों सर्क्यूट सेम है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग। ओके, तो इस तरह हम करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट। ओके, ओके, तो ये एक सर्क्यूट है। ये और बी। ओके, तो एक सर्किट बन गया।
तो यहाँ पर सारे के सारे कैपेसिटर से समझो इन लोग सबको। ये सारे के सारे कैपेसिटर्स है और ये सारे के सारे रेसिस्टर्स। अब इसको किस तरह सॉल्व, सारे के सारे कैपेसिटर सेम। देखो ये बिट्स ऑन बिट्स की तरह है। अब मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया था कि क्या बोल के समझाया था मैं, अगर कहीं भी बिट्स ऑन बिट्स है समझो इस तरह का बिट्स ऑन बिट्स, ये एक बिट्स ऑन बिट्स है जिसके अंदर सारे के सारे रेसिस्टर सेम है, सारे के सारे रेसिस्टर सेम है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्टकट बोलूंगा। जब कोई भी बिट्स ऑन बिट्स के अंदर बीच में चाहे कुछ भी हो, चारों के चारों रेसिस्टेंस अगर सेम है ना, तो ये दोनों के बीच का रेसिस्टेंस क्या होगा मालूम आपको? ये शॉर्टकट है, याद रखना। रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, सारे के सारे चार रेसिस्टर्स बीच में चाहे 10R हो या 5R हो या कुछ भी हो, तो सारे के सारे रेसिस्टेंस अगर सेम है तो उसका आंसर क्या होगा? कोई एक रेसिस्टेंस उसका आंसर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 2R है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 2R है। सो 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R हो जाएगा 4R, ये दोनों कैंसिल, 2 1s 2 2s 2 1s 2 2, बचा क्या? R। तो इस तरह बार बार सॉल्व करने के बजाय याद ये रखना है कि बीच का रेसिस्टर अगर उखाड़ के फेंक देंगे, चारों के चारों रेसिस्टर सेम है, तो कोई एक रेसिस्टर उसका आंसर होगा। कैपेसिटर्स का भी यही मसला है, पूरे के पूरे कैपेसिटर्स अगर सेम है, समझो इसी कॉम्बिनेशन के अंदर, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर यहाँ पर कैपेसिटर्स है, रेसिस्टर्स के बजाय कैपेसिटर्स है, ये और ये बी है, तो कैपेसिटेंस अक्रॉस ये भी क्या होगा मालूम? ये सारे के सारे सी है, समझो सारे के सारे सी है, कोई एक कैपेसिटर इसका आंसर होगा। जैसा रेसिस्टर होगा वैसा है कैपेसिटेंस का, कोई एक कैपेसिटर इसका आंसर होगा। इसकी वजह क्या है मैं आप लोगों को समझाऊं। सबसे पहले, चाहे बीच में 2C हो, 3C हो, 10C हो, बीच का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चारों के चारों सेम होना चाहिए। अब देखो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, मतलब इस दोनों को मिलाकर हम C/2 बोल के ले सकते हैं। और नीचे क्या है? ये दोनों सीरीज में है और सेम है, बीच का हटा दिया हम लोग, बीच का पूरे को निकाल दे, तो ये भी C/2 है। ओके, अब ये दोनों पैरेलल है तो ऐड करेंगे C/2 प्लस C/2, विच इज नथिंग बट आधा आधा मिलकर एक बनेगा। तो आंसर सी जा रहा, बार बार क्यों करेंगे हम लोग? सेम पैटर्न आ रहा, सेम कॉम्बिनेशन सी आ रहा, तो क्यों करेंगे भाई? कोई एक कोना अगर मालूम हो गया तो फिर वही आंसर है ना। कोई एक कैपेसिटर अगर सी है तो पूरा का आंसर वही है। तो वही पैटर्न हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, अगर ये भी बिट्स ऑन बिट्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिट्स ऑन बिट्स है, अब ये कोने को संभालेंगे हम, ये कोना क्या आएगा वही आंसर। अब ये दोनों सी और ये भी सी, सी सी मतलब C/2 और ये सी, सो C/2 प्लस सी क्या होगा? 3C/2, इसका आंसर है। हम करेंगे नहीं, पूरा नहीं करेंगे, बस इतना ही, ये कोने को मालूम करेंगे तो वही आंसर है। अब ये जहां पर ये जो आएगा उसका रेसिप्रोकल होगा ना, ये आर अक्रॉस ए बी मतलब 2R/3 होगा, बस सी के प्लेस में आर आएगा बस। ऐसा क्यों? देख लो यहाँ पर ये कोना को संभालेंगे हम लोग, ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर आर मिलाकर क्या होगा? 2R। ये आर टू आर से पैरेलल है, मतलब 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर मतलब 3R, ये तो चली जाएगा। सो 2R/3, ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन क्या रहा हमारे को? 2R/3R। तो जो कोना आएगा वही आंसर होगा। तो ये इस तरह का शॉर्टकट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बिट्स एंड बिट्स। अब इस तरह का और एक कॉम्प्लेक्स सर्क्यूट समझाऊं। हेक्सागन,
और इसको फीड करेंगे नीचे की तरफ, दोनों कुछ लाइन कर देंगे, थोड़ा चौड़ा होगा इसको। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ठीक। ओके, अब ये क्वेश्चन ब्रिज है, ये इसको बोलेंगे डबल क्वेश्चन ब्रिज। ये और ठीक, ठीक है। हम्म, तो अब ये सारे के सारे रेसिस्टर्स बनेंगे और ये सारे के सारे कैपेसिटर्स बनेंगे। अच्छा, अब इसको देख लो आप लोग, ऊपर वाला एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा, नीचे वाला एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना, और पूरे के पूरे कैपेसिटर सेम है यहाँ पर। इसका मतलब कोई एक कैपेसिटर आंसर होता ना ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज मिला के एक कैपेसिटर डाल देंगे, नीचे वाले का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज मिला के एक कैपेसिटर डालेंगे, और दोनों एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में, एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में। मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस अक्रॉस ये भी क्या होगा, जस्ट दोनों को ऐड करना पड़ेगा 2C। मगर यहाँ पर R/2 आता, वहां पर जो आता उसका रेसिप्रोकल आता है। अब अच्छी तरह से देखो, सारे के सारे R, ठीक। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग कर देंगे, एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, नीचे वाले को अलग कर देंगे, और ऊपर वाला रेसिस्टेंस R और नीचे वाला रेसिस्टेंस, ऊपर वाला पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई एक कोना ले लेंगे तो वही आंसर है, इसका भी एक कोना ले लेंगे तो वही आंसर है। तो आर आर पैरेलल है, तो फिर क्या होगा, R/2 होगा आंसर। क्यों, आर इंटू R/R+R, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन दोनों को हम मिला के समझा दिए। तो आज के लिए ये काफी है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको बहुत सारे पैटर्न्स इस तरह के मिल जाएंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा मैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखो आप कैपेसिटेंसेस। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमने तो कॉन्सेप्ट समझा दिया था इसके पीछे का। तो यहाँ पर जो है ना, he has given V, ओके, तो V दे दिया है यहाँ पर, he has given the value of V। और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, -dV/dr, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो जनरल फॉर्मूला। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, Ex का मतलब -I इंटू dV, दो V बाई दो एक्स। उसी तरह Ey का मतलब क्या है, यहाँ पर देख लो, अभी एक इक्वेशन डालूंगा मैं, that is E is equal to Ex into I plus Ey into J plus Ez into K, ओके। तो ये सारे चीजों का एक ही इक्वेशन काफी है। अब ये इक्वेशन यूज करना है, ओके। अब इसके अंदर Ex का मतलब क्या है, Ex का मतलब दो V बाई दो एक्स। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पहले, उसके बाद Ey करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू, Ey करना पड़ेगा दो V बाई दो वाई। उसी तरह Ez करना पड़ेगा -2V/2z, ठीक। तो इसको एक मरतबा x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद
y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद z से डिफरेंशिएट करके यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x से अगर डिफरेंशिएट करें तो e का वैल्यू क्या आएगा, माइनस तो आएगा ही। तो उसके बाद y से अगर x से डिफरेंशिएट करना 6x, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा 6y बचेगा। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x वैल्यू हाइस्ट नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जीरो हो जाएंगे, तो ये ex आ गया बस। उसी तरह ey भी आएगा, ey मतलब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू दे दिया, y की वैल्यू दे दिया, z की वैल्यू दे दी। x मतलब 1, y मतलब 1 एंड z मतलब 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बिकम y इज 1, तो माइनस 6 इंटू 1 इज 6। ठीक है, तो ex क्या आ गया हमारे पास, -6 आया। तो उसी तरह ey क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, अगर डिफरेंशिएट करें ना, तो y चले जाएगा, 6x बचेगा, 6x और माइनस, और यहाँ पर y दो v बाई दो y ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 2z बचेगा, 2z क्यों, विथ रेस्पेक्ट टू y अगर डिफरेंशिएट करें तो y हट जाता, 2z बचेगा यहाँ पर। ओके, 2z बच गया। ओके, तो और यहाँ पर क्या है, ओके, तो 1, तो x वैल्यू जो यहाँ पर है ना 1 है, और z वैल्यू 0 है, मतलब 0 चले जाएगा। ओके, तो e y इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, -6, 6 इंटू 1 6 -1 5, सो ये -5 बचा। ठीक है, यहाँ पर -6 बच गया और यहाँ पर -5 बचा। ठीक है, तो अभी ई जेड मालूम करेंगे, तो ई जेड क्या होगा, माइनस डो बी बाई डो जेड, विथ रेस्पेक्ट टू जेड अगर डिफरेंस करके ना, तो यहाँ पर जेड नहीं है, यहाँ पर भी जेड नहीं है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर जेड है, तो 2y बचेगा, तो यहाँ पर 2y -2y बचेगा, और y का वैल्यू 1 है, तो -2 यहाँ पर आ गया। ओके, तो हमारे पास ई एक्स ई वाई एंड ई जेड तीनों के तीनों वैल्यूज मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पर डाल दें, इन वैल्यूज को हम यहाँ पर डाल दें, तो e इज इक्वल टू ई एक्स के प्लेस में क्या है, यहाँ पर ई एक्स के प्लेस में क्या है, -6, सो -6 इंटू आई। ई वाई के प्लेस में क्या है, -5, -5 इंटू जे, और ई जेड के प्लेस में क्या है, -2। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया के, तो अगर ई माइनस अगर कॉमन कर दिए तो 6i प्लस 5j प्लस 2k। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो सेम वैसा ही प्रॉब्लम है ये भी, यहाँ पर 1 1 1 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे अभी, ई मालूम करेंगे। ओके, अब डायरेक्ट फॉर्मूला विदाउट यूजिंग एनी स्मॉल फॉर्मूलेस मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। -i डाल दो पहले, और यहाँ पर x से डिफरेंशिएट करो पहले, x से करके क्या बचेगा, 6। ओके, और यहाँ पर -8y बचेगा। ओके, बस 27। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। ओके, तो ये बच गया, और यहाँ पर -i इंटू वाई के प्लेस में 1 है ना, सो 6 -8, 8 इंटू 1 इज 8, -2 आएगा, तो -2 माइनस तो माइनस प्लस, सो 2y बच रहा है, तो 2y। ठीक है, उसी तो ये हो गया, क्या है ये, ex है, यहाँ पर ex आ जाएगा, तो i इंटू ex, तो ex वैल्यू हमारे पास आएगा ये 2y आएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा देखेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू y अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, सो i इंटू ex, ये वैल्यू i इंटू ey क्या होगा देखेंगे अभी, j इंटू ey, सो j इंटू ey, y से डिफरेंशिएट कर दो, y वैल्यूज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y तीनों की तीन जगह पर है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -8 इंटू एक्स आएगा, और यहाँ पर सिर्फ -8 बचेगा क्योंकि 8y y उड़ जाएगा, और प्लस यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो 6z बचेगा। ओके, 6z इज लेफ्ट यहाँ पर, और 1 1 1 वैल्यूज है x के और y के और z के वैल्यूज, तो यहाँ पर j इंटू ई वाई क्या होगा, -j, तो ये क्या होगा, 8 इंटू 1 -8 प्लस z वैल्यू की 1 से तो 6। ओके, so 8 2 जा 16, -16 प्लस मतलब -10 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो j इंटू dy क्या होगा, प्लस
प्लस 10 इंटू जे होगा। ओके, 10 इंटू जे वैल्यू आ गया, तो z इंटू ई वाई भी आ गया। नेक्स्ट k इंटू ई जेड, ओके, ये वैसे डाल देंगे माइनस, और ई जेड करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पर z के, z सिर्फ ये की जगह पर है तो यहाँ पर 6y बचेगा, 6y। ओके, तो y का वैल्यू 1 है, तो k इंटू ई वाई इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, वाई वैल्यू कितना 1 ही है, तो 1। ओके, तो ये क्या हो गया माइनस 6 इंटू के, माइनस 6 इंटू के बच गया यहाँ पर। तो टोटली क्या होगा यहाँ पर, ई मतलब ई एक्स इंटू आई प्लस ई वाई इंटू जे प्लस ई जेड इंटू के। ओके, तो ई एक्स इंटू आई के प्लेस में क्या है यहाँ पर, ई एक्स इंटू आई के प्लेस में 2y प्लस 10j। ओके, ओके, और यहाँ पर माइनस 6k, ये हो गया हमारा ई वैल्यू। अब यहाँ पर हमको इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर बना देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 6 स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 100 प्लस 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 140 आएगा। सो 140 का मतलब क्या है, सो 140 का मतलब इसको हम 2√35 लिख सकते हैं। ओके, सो ई वैल्यू हमारे पास है, मगर यहाँ पर पूछ रहा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा। ओके, इज आस्किंग इलेक्ट्रिक फोर्स, सो फोर्स का मतलब क्या, क्यू इंटू ई, फोर्स का मतलब क्यू इंटू ई, की वैल्यू दे दिया यहाँ पर, कितना दिया 2 दिया, यू हैव राइट 2 इंटू ई, सो 2 इंटू 2√35, तो आपका आंसर क्या होगा, 4√35 आपका आंसर, ये वाला। तो इस तरह हमको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिलर एंड इज गिवन बाय ए चार्ज q, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिलर, यहाँ पर नहीं, अंदर कहीं भी जो पोटेंशियल सेम होगा, ओके, पोटेंशियल बदलेगा नहीं, अंदर सेम होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, ओके, पोटेंशियल इज 0, मतलब यहाँ पर क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर डालो, या माइनस दो डी वी बाई डी आर डालो, तो जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा अंदर सेम रहेगा, कहीं भी जाओ, इधर 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 कहीं भी ले लो सेम, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पर फील्ड नहीं रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, समझो, पोटेंशियल सेम होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, चार्जेस फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, मगर अंदर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, ए बी सी 3 पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर मैक्सिमम हो, देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इसका मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो तो इस तरफ मूव होगा, इसका मतलब यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पर है लोअर पोटेंशियल, वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ये हाइयर पोटेंशियल है, वो लोअर पोटेंशियल है। ठीक, सो यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो सबसे पहले हाइयर पोटेंशियल यहाँ पर होगा और सबसे लोएस्ट पोटेंशियल लास्ट में होगा, तो मैक्सिमम किसके पास है, मतलब यहाँ पर हाइयर है। ओके, पोटेंशियल एट बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी देन पोटेंशियल एट ए, इसमें ज्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट साइड से पहले यही शुरू हो रहा, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा, फिर उसके बाद इसका पोटेंशियल, उसके बाद उसका पोटेंशियल, सो मैक्सिमम किसके पास है, तो बी के पास। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस, क्या बोल रहा, -1 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻², चार्जेस भी है यहाँ पर, चार्जेस भी दे दिया, Q1 इज इक्वल टू -1 इंटू 10⁻² कूलम्स बोल रहा, और यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² कूलम्स बोल के रेस्पेक्टिवली। इफ दीज आर कनेक्टेड विद वायर, दोनों को एक वायर से अगर कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा,
ओके, कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, तो वायर से अगर कनेक्ट कर दिया ना तो पोटेंशियल सेम होता, पोटेंशियल विल बिकम सेम व्हेन यू कनेक्ट विद द वायर। ओके, तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एक टैंक है, बीच में वॉल्व है, यहाँ पर पानी ज्यादा है, यहाँ पर पानी कम है। यहाँ पर अगर एक कनेक्शन कट कर देंगे तो फिर ये दोनों लेवल सेम हो जाएंगे ना, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कनेक्शन दे दे तो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम मतलब पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट विल बिकम पोटेंशियल ऑफ द सेकंड, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q1 by 4 pi epsilon naught into R1 which is equal to Q2 by 4 pi epsilon naught into R। ओके, 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, Q1 by Q2 is equal to R1 by R। ओके, पोटेंशियल ना स्क्वायर नहीं रहेगा, R1 by R। ठीक है, तो R1 by R2 मतलब ये 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर चार्ज कितना होगा, 1:3 रेशियो में होगा, मतलब यहाँ पर 1 अगर है तो वहां पर 3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल के ताल्लुक से। नेक्स्ट, फाइनल चार्ज ऑन अ बिगर स्फीयर पूछा, इसके ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा, ये 1:3 में अगर डिवाइड हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये होगा 1/4, ये होगा 3/4। ठीक है, 4 रुपए के अंदर, 4 रुपए में 1 रुपया इसको दे दो, मैं 3 रुपए इसको दे दूं, मतलब इसके पास 1/3 है, इसके पास 1/4 है, इसके पास 3/4 है। 1 रुपए में 4 आने, यानी कि 25 पैसे इसको दे रहा हूँ और 75 पैसे इसको दे रहा हूँ। इसका मतलब इसके पास 1 रुपये का 1/4 पार्ट है, इसके पास 3/4 पार्ट है, बोल के इसका मतलब। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज कितना है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज, क्योंकि इसके पास ये चार्ज है, इसके पास ये चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो 5 - 1 क्या होगा, 4। 4 × 10⁻⁻² कूलम्स होगा नेट चार्ज। अब बिगर चार्ज के पास कितना होगा, ओके, फाइनल चार्ज ऑन बिगर वन, बड़े के पास कितना होगा, अभी बोला हम 3/4 होगा। ठीक है, 3/4 ऑफ नेट चार्ज। ओके, तो नेट चार्ज का 3/4 का मतलब 3/4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻² कूलम्स इसका आंसर, ये वाला आंसर। ओके, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर 4 चार्जेस है आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर के पास 4 चार्जेस है, वो क्या है, -Q, -q, 2Q और 2 कैपिटल Q। ठीक है, ओके, पोटेंशियल सेंटर इज गोइंग टू बी 0 बोल के, पोटेंशियल सेंटर के पास 0 बोल के बोल रहा है, इसका मतलब ये चारों के चार डिस्टेंस सेम है ना, चारों के चार सेम डिस्टेंस है, तो समझो वो डिस्टेंस R है इसमें। ओके, तो पोटेंशियल नेट क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा पोटेंशियल। ठीक, चारों के चार पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे, सबसे पहला वाला क्या है, KQ/R, और ये वहां पर क्या है, V2, अगर ये समझो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 समझेंगे, तो इसके पास भी -KQ भाई क्या हो रहा, R, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R, और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव K2Q/R प्लस ये K2 कैपिटल Q/R। ठीक है, ये सारे के सारे पोटेंशियल बीच में 0 बोल के बोल, 0 बोल के बोल रहा था, मतलब क्या, K और R को कॉमन करके उस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएंगे। अब बचेगा -Q प्लस Q प्लस 2Q प्लस 2 कैपिटल Q बचेगा, ये K है, ये K 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अभी, 2Q - Q हो जाएगा Q, -Q प्लस 2Q ये हो जाएगा प्लस Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू -Q, कैपिटल Q इज इक्वल टू -Q आंसर। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है मालूम आप लोगों को, जितने भी चार्जेस दिया डायरेक्टली हम सारे के सारे चार्जेस इज इक्वल टू 0 करके डाल सकते, प्लस 2Q प्लस 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। जब भी पोटेंशियल 0 बोल के बोल रहा ना, कैसे भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे और KQ को उस तरफ भेजेंगे तो 0 होता है, कैसा भी कॉमन करके भेजेंगे, इससे बेहतर है लेना ही नहीं है सब कुछ, ये सब कुछ लेना नहीं, जस्ट नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 बोल के बोल दिया तो खत्म, Q नेट इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो खत्म।
आगे आंसर। तो कैपिटल क्यू, ये क्या हो गया, क्यू, टू क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, दैट्स इट, आंसर आ गया। डायरेक्ट आंसर है ये, शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पोटेंशियल दे दिया, 4x² दे दिया पोटेंशियल, और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब माइनस dv बाई dx, ओके। और इतना ही सही इक्वेशन, ज्यादा नहीं, इतना ही सही, एक्स वैल्यू एक ही है, वाई जे नहीं है, तो इसलिए dv बाई dx कर तो बस है, ओके। तो माइनस dv बाई dx मतलब 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, ओके, दैट्स इट। सो E इज इक्वल टू माइनस, ओके, चाहे तो आप आई भी डाल सकते हो, तो माइनस आई, इसका मतलब क्या है, ये माइनस 8, एक्स वैल्यू 1 है तो 8 इंटू 1 इंटू आई, तो E इज इक्वल टू माइनस 8 आई, ओके। इससे क्या समझ में आ रहा है, माइनस वैल्यू, आई मतलब एक्स एक्सिस और माइनस मतलब नेगेटिव, 8 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं हो सकता, 8 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये पॉजिटिव आई है, ये नेगेटिव आई है, और ये पॉजिटिव जे है और नेगेटिव जे, तो नेगेटिव आई का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लो, फोर फोर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया, स्क्वायर के शेप में है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l, ये भी 2l, ये भी 2l। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा, कहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर पूछ रहा ना, तो ये पूरा 2l, ये भी 2l, मतलब ये l और ये l, और ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है मालूम करेंगे, ओके। तो इसको अगर मालूम करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, 90 डिग्री है ना, 2l होल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, √5l हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, √5l, ओके। अब देखो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल पूछ रहा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले इसके वजह से क्या होगा, क्यू, के क्यू बाई एल, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस एलिश है, और नेक्स्ट नीचे वाला ले लो, के क्यू बाई एल, ये भी डिस्टेंस सेम है, ओके। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, माइनस के क्यू बाई, ये वाला लेना, √5 इंटू एल, उसी तरह यहां पर भी माइनस के क्यू √5 इंटू एल। अब ये के वैल्यू मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि बार बार 1/4 डालना मुश्किल है, तो डायरेक्टली लास्ट में डाल सकते हैं हम इसको। अब क्या होगा यहाँ पर, पोटेंशियल 2k⁴ माइनस 2k⁴ क्योंकि -2, ये भी दो वैल्यू से, ये भी दो वैल्यू से, -2 माइनस यहाँ +2, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2k/l कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/√5 बचेगा, ओके। और b इज इक्वल टू 2/l, k का मतलब 4πε0 इंटू l, 1 माइनस 1/√5, ओके। क्यू वैल्यू भी है, भूल गए हम लोग, क्यू भी है क्यू, तो 1/4πε0 इंटू क्यू, 1 माइनस 1/√5, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फील्ड U is equal to a/r² minus d/r, where a and b are positive points, ठीक है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट बोल दिया ऑलरेडी, बुक यानी कि यूट्यूब पे शॉर्टकट बोल दिया, इसका लॉन्ग मेथड बोलूंगा अभी, आई डिस्कस अबाउट द लॉन्ग मेथड। इसका लॉन्ग मेथड क्या है मतलब, अब यहाँ पर u दे दिया a/r² माइनस d/r, इसका मतलब क्या है मतलब, du/dr इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू r इट शुड बी 0, इक्विलिब्रियम मतलब एनर्जी कांस्टेंट बोल, तो du/dr शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 बोलकर डालेंगे, ठीक है। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dou/dr करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम डालेंगे, ये r⁻² डाल दो, ओके, और एक स्टेप डालेंगे,
ए आर पावर -2 बी आर पावर -1, ठीक है। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी आर। अब देखो ये, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का मतलब एन एक्स पावर ऑफ n-1। तो यहाँ पर -2 आएगा आर पावर ऑफ -2 -1, ओके ओके, माइनस इसको क्या करेंगे माइनस से इसे भी माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा बी आर पावर n-1, n- मतलब -1 ओके, ऐसा। तो ये पूरे वैल्यूज इज इक्वल टू 0 करके डालो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर ये आर, तो -2 ये आर पावर ऑफ -3 प्लस डी आर पावर -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आप लोग, -2 ये आर पावर माइनस नीचे है तो आर क्यूब आएगा, ओके, प्लस डी आर पावर -2 नीचे आएगा तो आर स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए को नेगेटिव को उस तरफ भेज देंगे, सो बी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई आर क्यूब, ठीक है। हमको आर वैल्यू होना है ना, तो आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू होगा 2a बाई बी, 2a बाई बी, ठीक है। सो बी ऑप्शन आपको क्या करना है, इस तरह करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जो भी इक्वेशन दे रहा उसको विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दो, 0 आर, तो आर वैल्यू क्या आएगा 2a बाई बी आ गया आर वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला में बोला था n इंटू ए बाई बी होल पावर ऑफ 1 बाई स्मॉलर पावर। इसका मतलब क्या, n मतलब क्या है, ये n मतलब बिगर पावर डिवाइडेड बाई स्मॉलर पावर, बिगर पावर। ये प्रॉब्लम दूसरा है, समझाने के लिए दिया मैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर r पावर 12 है, r पावर 6 है, r पावर 12 r पावर 6। अब शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, n ए बाई बी बोल के है होल पावर ऑफ 1 बाई स्मॉलर पावर। n का मतलब क्या है, n इज नथिंग बट बिगर पावर बाई स्मॉलर पावर, बिगर पावर 12 स्मॉलर पावर 6 तो डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ओके। तो n के प्लेस में क्या डालेंगे 2 डालेंगे, और 1 बाई स्मॉलर पावर कितना है 6 मतलब 1 बाई 6 आएगा। तो आपका आंसर क्या है 2a बाई बी होल पावर ऑफ 1 बाई 6। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, n इंटू ए बाई बी होल पावर ऑफ 1 बाई स्मॉलर पावर। n का मतलब क्या है, बिगर पावर बाई स्मॉलर पावर, शॉर्टकट फॉर्मूला। अगर डिफरेंशिएट नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर 2a बाई बी होल पावर 1 बाई 6, ठीक है, इस तरह करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लो, 6 charges are fixed at the corners of a hexagon, okay, the work done in bringing a charge q naught to the center of a hexagon from infinity, okay। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, ओके, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को मालूम है कि Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ओके। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा देख लो आप लोग, क्यों 0 होगा, तो यहाँ पर इसको समझो Q2 इज इक्वल टू Q नॉट बीच में, ओके। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द इंफिनिटी। यहाँ पर कोई चार्ज है Q नॉट, उसको ले जाकर यहाँ पर रखने के लिए कितना वर्क होगा, तो वर्क का फॉर्मूला ये है। तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम आप लोगों को, हर एक यहाँ पर वर्क, इसको 1 समझो, इसको 2 समझो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 27। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मालूम आप लोगों को, डी डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी। क्यों, एक हेक्सागन के अंदर अगर हम इस तरह ट्राइंगल डालेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड सेम होंगे, ओके। तो वर्क डन इसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन W1 क्या होगा -Q नॉट, ओके, -Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब सारे के सारे वर्क्स को ऐड करेंगे, ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये तो जनरल फॉर्मूला, फिर उसका प्लस Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी,
फिर उसके बाद माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, फिर प्लस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, फिर माइनस ये क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, फिर प्लस ये क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, सबके सब कैंसिल हो जाएंगे और टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा? जीरो। नेट वर्क डन जीरो होगा। अब यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है यहाँ पर, प्लस और माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा, ये है इसका क्वेश्चन। तो कौन से डायरेक्शन में मूव होगा आप बोल सकते हैं ना? तो कौन से डायरेक्शन में मूव होगा? देख लो अच्छी तरह से, एक डाइपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन से डायरेक्शन में मूव होगा? देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर क्या हो रहा? लोअर पोटेंशियल। तो हमेशा जो है ना, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट साइड जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पुश होगा। इसका मतलब द डाइपोल which is having positive and negative, it is moving towards right, okay, and its potential energy is okay towards right hole, and its potential energy is decreases। क्यों? ये हायर पोटेंशियल वैल्यू है, ये लोअर पोटेंशियल है हमेशा। ये कैसा बोल सकते हैं आप लोग? जो यहाँ पर अगर पानी ऐसा बह रहा है, वाटर ऐसा मूव हो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, इसका मतलब ये थोड़े हाइट पे है और यहाँ पर हाइट कम है, इसलिए पानी बह रहा है। उसी तरह जो चार्जेस मूव होंगे हमेशा हायर से लोअर तक मूव होंगे, चार्जेस विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी लेफ्ट से राइट में। ठीक है, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, okay, the electric dipole and dipole moment is p aligned along the parallel to the electric field E. The energy required to rotate a dipole by 90 degrees. Okay, so electric energy required to rotate a dipole by 90 degrees बोल के पूछते हैं। ओके, तो एक डाइपोल है यहाँ पर, इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर रोटेट करें, इस तरह रोटेट करेंगे तो कितना होगा एनर्जी? ओके, इज aligned parallel to the uniform field। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला, एनर्जी या वर्क डन बोलो कुछ भी बोलो, सेम फॉर्मूला यहाँ पर। क्या है फॉर्मूला? इट इज नथिंग बट पोटेंशियल पी, पोटेंशियल पी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। ठीक है, 1 - cos थीटा, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आप लोग को। एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इट इज नथिंग बट टार्क इंटू डी क्यू। ओके, टार्क इंटू डी थीटा, वर्क डन इज नथिंग बट टार्क इंटू डी। और टार्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं बोल दिया आप लोगों को, पी साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा। सो वर्क डन टार्क के प्लेस में डालेंगे पी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन इसको करेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू पी, और यहाँ पर थीटा 1 टू थीटा। साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो -cos थीटा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा। देयरफॉर W इज इक्वल टू पी माइनस यहाँ पर डाल देंगे, पहले cos थीटा 2 डालेंगे लिमिट्स, फिर cos थीटा 1 डालेंगे, और माइनस बाहर चले जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस पी, माइनस उधर चलेगा तो ये माइनस होकर वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस वाला लेफ्ट साइड आएगा cos थीटा 1, माइनस वाला राइट साइड जाएगा cos थीटा। ओके, इस तरह पी cos थीटा 1 - cos थीटा। अब पहले क्या बोल रहा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंज्ड along द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर उसको रोटेट कर दिया, उसको रोटेट कर दिया। पहले 0 डिग्री था थीटा, फिर 90 डिग्री को रोटेट कर दिया, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो W इज इक्वल टू पी cos 0 - cos 90। तो cos 90 का मतलब 0, cos 0 का मतलब 1। तो आपका आंसर क्या होगा? पी। आपका आंसर होगा पी। से नेक्स्ट, electric dipole moment is placed in electric field having intensity
The dipole acquires a position such that the axis of dipole makes angle theta, which is in the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole is zero when 90 degrees. Okay, the torque and the potential energy of a dipole. So torque का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है Pe sin थीटा. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक? व्हेन थीटा इज 90 and the potential energy of a dipole is respectively. So potential energy का मतलब work done. Okay, position such that the axis dipole makes angle theta with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be zero when theta is equal to 90 degrees. So, zero when theta is 90 degrees. इसका मतलब डाइपोल ये डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बना रहा? 90 डिग्रीज. ठीक है, सो 90 डिग्रीज बना रहा. यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो है 90 के पास. इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू पी cos थीटा 1 हो गया cos 90 माइनस cos 0. सो वर्क डन इज इक्वल टू पी cos 90 मतलब 0, ओके, cos 0 मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा. तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी. देख सकते हैं, अगर कुछ भी एंगल नहीं दिया, सिर्फ थीटा दे दिया, cos 0 नहीं दिया, थीटा दिया, तो क्या करेंगे? वैसे डाल देंगे cos थीटा. ओके, माइनस cos थीटा डाल, माइनस cos थीटा. ओके, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. तीनों के तीन ऑप्शंस ले लिया हमने क्योंकि ऑप्शंस बड़ा हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन ईच है. नेक्स्ट यहाँ पर देखो, 3 चार्जेस है यहाँ पर, Q प्लस Q प्लस Q, तीनों की तीनों प्लस Q है. ओके, वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम D टू E, यहां से यहां पर ले जाने के लिए, यहां से, ओके, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए वर्क कितना होगा? देखो, सबसे पहले पॉइंट इधर है, तो क्या मतलब, इधर अगर है वर्क डन, अगर इधर है, यहां पर यहां से यहां तक लेकर जाएंगे ना, तो वर्क डन इज गोइंग टू बिकम जीरो. ये वाला क्वेश्चन. तो वर्क डन यहां से यहां तक लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम. ठीक है, तो वर्क डन इज नथिंग बट V Q इंटू डेल्टा V. वर्क डन का मतलब Q इंटू डेल्टा V. अगर पोटेंशियल दोनों प्लेसेस के पास सेम होगा तो वर्क डन जीरो होगा. अच्छा, Q सेम बोल के बोलो, मैं पोटेंशियल इधर कितना होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस. फिर यहाँ पर अगर ले लेंगे ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पर लेंगे तो ये डिस्टेंस, यहाँ पर लेंगे तो ये डिस्टेंस, दोनों के तीनों के दोनों पोजीशन सेम है, पोटेंशियल सेम होगा, तो वर्क डन होगा जीरो. ओके, अब देखो यहाँ पर व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम C टू D. कोई भी पॉइंट को C से D के पास लेने के पास ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? सबसे पहले पोटेंशियल क्या है यहाँ पर देखेंगे. अब देखो, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 2L बोल के 2L, इसका मतलब ये भी L है, ये भी L, डिस्टेंस L. यहाँ पर अगर है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस प्लेस? यहाँ पर पोटेंशियल 1 समझो, यहाँ पर पोटेंशियल 2 समझो. तो पोटेंशियल क्या होगा? ये प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q. ठीक है, चार्ज ये कैपिटल Q बोल के बोलते हैं, कैपिटल. तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक, तो क्या डायरेक्टली वर्क डन मालूम कर सकते हैं यहाँ पर. सो लेट अस टेक दिस पोजीशन एज 1 एंड दिस इज 2. वर्क डन क्या होगा यहाँ पर? इट इज गोइंग टू बिकम माइनस स्मॉल q कैपिटल Q बाई L. के ले लो, के का मतलब 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से कितना वर्क है? इसके वजह से प्लस है ना, यहाँ पर ये प्लस है, वो माइनस है, तो माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाई L. ठीक, इसका मतलब क्या? पोटेंशियल यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, W1 जीरो हो गया. और W2 क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर D के प्लस W2 क्या होगा? एक तो क्या है यहाँ पर कैपिटल Q लेके, अच्छा W1 समझ में आ गया तो फिर डायरेक्ट अपन W2 समझाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर अगर Q है, यहाँ पर स्मॉल q है,
माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो क्या होगा देखिए। तो फर्स्ट प्लस क्यू, उसके बाद माइनस क्यू, और ये कैपिटल क्यू यहाँ पर डाल दिया। एक तो वर्क डन यहाँ पर जीरो है क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम, जैसा कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम में बोले थे ना, यहाँ पर डिस्टेंस अगर सेम है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसलिए वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर इसके वजह से कितना है, ये तो 2L होगा और ये L होगा, तो टोटली कितना है, माइनस प्लस क्यू कैपिटल क्यू के बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कितना होगा 3L, यहां से यहां तक डिस्टेंस 3L। ओके, एक तो इसके वजह से होगा, और इसके वजह से क्या होगा, माइनस क्यू कैपिटल क्यू दोनों का, और डिस्टेंस क्या है के बाई एल। ठीक है, अच्छा, सो अब W2 क्या होगा, इसमें कॉमन थिंग्स क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, 1/3 माइनस वन, तो W2 इज इक्वल 1/3 माइनस वन। ओके, ठीक है, सो माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, क्यू के प्लेस में क्या डालेंगे, के के प्लेस में क्या डालेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालेंगे, एल डालेंगे, और 1/3 का मतलब माइनस 2/3, तो 2 1 जा, 2 2 जा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 3 2 जा 6, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली यहां से अगर ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, ये वाला वर्क डन होगा, क्यों, यहाँ पर वर्क डन जीरो है, वहां पर वर्क डन हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्यूब ले लो, क्यूब, क्यूब का मतलब ये वाला, दिस इज ए क्यूब, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, और इसका लेंथ क्या है, एल, हर साइड का लेंथ एल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज क्यूब एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉर्नर, यहाँ पर each corner of the cube of saddle has negative charges q। ओके, इस तरह है, तो टोटली कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स है। ओके, 8 कॉर्नर्स है, एट द सेंटर बोल के पूछा, सेंटर में कितना है। ओके, तो एक तो क्या है, क्यूब का डायगोनल कितना है, अगर क्यूबाइड होता तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता, मगर क्यूब है ना, सारे के सारे लेंथ सेम होंगे, तो इसलिए हम लेंथ के प्लेस में भी एल स्क्वायर डालेंगे, ब्रेथ के प्लेस में भी एल स्क्वायर डालेंगे, हाइट के प्लेस में भी एल स्क्वायर डालेंगे, तो √3L आएगा डिस्टेंस आर। ओके, अब पोटेंशियल होना है हमको, पोटेंशियल। ओके, और कितने एडजस्ट है, 8 एडजस्ट है, सो 8 डालेंगे, 8 क्यू माइनस डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर का मतलब √3L। ठीक है, √3L, तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, वरना क्या करेंगे इसको, इसको 2 टाइम्स डालो, इसको 4 टाइम्स डालो। ठीक है, अच्छा एक चीज भूल गए हम लोग, क्या है हमारे पास ये, हमारे पास डायगनल आ गया ना, तो हमारा जो है ना, बीच में पूछ रहे हैं हम लोग, बीच में मतलब डायगनल से आधा लेना पड़ता है, इसका मतलब रेडियस √3/2L लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर √3/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच से नहीं पूछ रहा, बीच में पूछ रहा ना, तो डायगनल का आधा लेना, ये डायगनल का फॉर्मूला, उसका आधा मतलब √3/2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू √3/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 1 जा 2 4 जा, अब ये क्या है हमारा वैल्यू, -4Q इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, एनर्जी मतलब Q1 Q2 मतलब दोनों भी क्यू चाहिए, -Q और -Q, क्यू स्क्वायर होता है। ओके, सो क्यू स्क्वायर
Q square by root 3 by epsilon naught into L. ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो इस तरह करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स।